नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस YouTube चैनल में आज वीडियो में एक खास बात करेंगे। और मैं जानता हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स चाहते हैं, प्रोफेशनल चाहते हैं कि वो खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करें। मैं आपको बता दूं, करीबन करीब 18 साल मुझे डिजिटल मार्केटिंग में हो गए हैं और हमारा खुद का एजेंसी है। बात करेंगे आज के वीडियो में कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत की जा सकती है। चलिए आपको ले चलता हूं मैं एक ब्लॉग की तरफ पे। और ये आर्टिकल आ रहा है एचरेफ्स, आप मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, जहां पर एचरेफ से लिखा है हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एडवाइस फ्रॉम 100+ फाउंडर्स। में लगता है एक कमाल का रहेगा, क्योंकि इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि 100 कमाल के डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स की अपनी क्या राय है और किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और खास तौर से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वीडियो कमाल का हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ कमाल के टिप्स के बारे में बात करेंगे। आज सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इस आर्टिकल में, चलता हूं एचरेफ्स ब्लॉग इस आर्टिकल है। और मैं चाहूंगा कि आप एचरेफ्स ब्लॉग को जरूर बुकमार्क कर लें, क्योंकि एचरेफ्स कमाल का सॉफ्टवेयर है और एसईओ की दुनिया में इसका बड़ा नाम है और ये काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में, इस कंटेंट में, इस ब्लॉग में वो क्या बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फ्रॉम 100+ फाउंडर्स। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और पहला आप कोड देख रहे हैं, ये आ रहा है जोशुआ की तरफ से आ रहा है। और जोशुआ का मानना है कि आई एम अ बिग बिलीवर इन ओनली सेलिंग समथिंग यू आर गुड एट। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप एसईओ, पीपीसी, गूगल एड्स, सोशल मीडिया, कोल्ड ईमेल, एफिलिएट, काफी सारी सर्विसेज क्लाइंट को आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो जोशुआ का आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप सबसे पहले वो सर्विसेज क्लाइंट को देना शुरू करें जिसमें आपकी पक्की पकड़ हो। इसका मतलब है अगर आपके पास एसईओ का तजुर्बा है, आपके पास एसईओ के रिजल्ट्स हैं, तो आप एसईओ की सर्विसेज दें। अगर आप सोशल मीडिया में कमाल का काम कर सकते हैं और आपके पास प्रूवन रिजल्ट्स हैं, आपने क्लाइंट्स के लिए काम किया है या फिर किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, तो आप बिल्कुल एक सर्विस पर बिल्कुल फोकस करें। तो देखिए जोशुआ यहां पर क्या कह रहे हैं। जोशुआ कह रहे हैं आई एम अ बिग बिलीवर इन ओनली सेलिंग समथिंग यू आर गुड एट। इसका मतलब है जो आपका मेन है। और मुझे बिल्कुल लगता है कि जनरली डिजिटल मार्केटिंग में हम बिल्कुल चाहते हैं कि जब एजेंसी शुरू करें 10 सर्विसेज दे दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस सर्विस से फोकस करें जिसमें आपका 100% मास्टरी है। मुझे लगता है ये कमाल का रहेगा। तो एक कमाल का टिप आ रहा है, मेक श्योर कीजिए कि आप उसी सर्विसेज को सबसे पहले प्रमोट करना शुरू कीजिए जिसमें आपका पकड़ है। जोशुआ की भी यही राय है और हमारी भी यही राय है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं। जो पहला टिप आप सबको मिल चुका है, आप इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, काफी कुछ चीजें यहां पर उन्होंने लिखी हुई है। और एचरेफ्स इस ब्लॉग में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको ढूंढना है कि लोग आपके बिजनेस को कितना ढूंढते हैं, कहां से ढूंढते हैं, तो आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। ये देखिए एचरेफ्स का डैशबोर्ड है और यहां दिखाने की उन्होंने कोशिश की है कि एसईओ सर्विसेज न्यूयॉर्क, ये जो शब्द है ये करीबन करीब सर्च हो रहा है 800 बार सर्च यहां पर किया जा रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं। ग्लेन एल्सॉप का भी आ रहा है जो कि फाउंडर एंड डिटेल के, उन्होंने लिखा है आई लर्नड प्रीटी अर्ली ऑन दैट इट्स fruitless to try and offer SEO services to anyone and everyone, and you should either specialize in what you offer. इसका मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आप SEO सर्विसेज दे रहे हैं तो SEO सर्विसेज में भी तमाम अलग अलग सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल लोकल SEO सर्विसेज है, साइटेशन बिल्डिंग है, लिंक बिल्डिंग सर्विसेज हैं, लिंक ऑडिट सर्विसेज हैं। तो सवाल है कि आप कौन कौन सी एग्जैक्टली सर्विसेज आप देना चाहते हैं। आपको यह भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस और आपका तजुर्बा किसमें है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 साल से एजुकेशन में हूं और मैंने एजुकेशन में काफी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है, तो मैं एजुकेशन में काम करना बिल्कुल चाहूंगा। तो एक कमाल का टिप आ रहा है जो आप देख सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखिए दूसरा पॉइंटर भी यही आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो, जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं, विच इज चूज वन सर्विस टू सेल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपना पक्का देख लीजिए कौन से सर्विसेज में आप पकड़ पाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप वन मैन शो है या एक दो दोस्त मिलकर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो पक्का कर लीजिए कौन कौन से स्किल सेट्स आपके पास हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज आपके पास हैं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप देख सकते हैं यहां पर ही बता रहे हैं कौन कौन से सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप देखेंगे यहां पर तो कौन कौन सर्विसेज है, आइडिया ले लीजिए। हालांकि सर्विसेज की लिस्ट आपको मिल सकती है, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, लेकिन इसके अंदर काफी बड़ी बड़ी और दूसरी सर्विसेज आ रही हैं। पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां पर आप गूगल एड्स हो गया है, फेसबुक एड्स कैंपेन हो गए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकते हैं, अमेजॉन की पीपीसी कैंपेन हो सकते हैं, डिस्प्ले कैंपेन हो सकते हैं, नेटिव एड्स हो सकते हैं। तो पीपीसी का कमाल का डिमांड है, आप पीपीसी बिल्कुल काम कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आ रहा है, कंटेंट मार्केटिंग, तो ये तमाम चीजें हैं जिसको आप अपने सर्विसेज में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं
कि और कौन से टिप है, इसका मतलब सर्विसेज पक्का कर लीजिए, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं अगर ले चलूं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तीसरा पॉइंटर जो इसमें डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि चूज वन ऑडियंस और लोकेशन। कहने का मतलब है कि आप जिस फील्ड में काम करें, आप पक्का उन क्लाइंट के साथ काम करें जिसमें आपका तजुर्बा हो। तो एजुकेशन सेक्टर में अगर आप अच्छे हैं तो एजुकेशन सेक्टर, यूनिवर्सिटीज हो गई, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। मतलब आप देख लीजिए कि आपका तजुर्बा किसमें है एंड चूज वन ऑडियंस। सो रेदर देन जनरली जब आप एजेंसी शुरू करते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होता है, नहीं ठीक है कि हम एजुकेशन में काम कर लेंगे, एफएमसीजी में काम कर लेंगे, इंडस्ट्री में काम कर लेंगे। मुझे लगता है कि उससे अच्छा कि आप एक चीज पे काम कीजिए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अगर एजुकेशन सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, सो आई विल गिव एन एग्जांपल। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से एजुकेशन सेक्टर एग्जांपल, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पेन डाउन ऑल योर यूज केसेस। आपने एजुकेशन सेक्टर में जो जो काम किए हैं, बिकॉज आप उसमें काफी काम कर रहे हैं, आपके पास कमाल के रिजल्ट्स हैं, so इट विल बी वेरी इजी, आपके लिए बहुत आसान होगा बिजनेस को समझना, अपने ऑडियंस को समझना और उनके चैलेंजेस और पेन पॉइंट को समझना। सो एजुकेशन सेक्टर है, सो मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन यूज केसेस। मुझे लगता है यूज केसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और यूज केसेस का मतलब हो गया कि आपके पास रिजल्ट क्या है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा, क्लाइंट आपको पैसे आप एग्जीक्यूशन के देगा, रिजल्ट्स के पैसा आपको देगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी यूज केसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, तो आप एक कमाल का काम आप कर सकते हैं। So make sure you work on use cases. Make sure you choose one audience or one location. It again depends कि आप कौन से लोकेशन में काम करना चाहते हैं, which is again very important. So for example, अगर आप चाहते हैं कि आप दुबई के क्लाइंट्स लें, हालांकि एक अपने आप में एक अलग डिस्कशन हो सकता है कि आप किस तरीके से इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपलाएंगे, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, यू कैन चूज अ लोकेशन और यू कैन चूज वन लोकेशन, वन ऑडियंस, वन लोकेशन। ये अच्छा टिप आ रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरे टिप की तरफ चलते हैं। तो चौथा आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज स्पेशलाइज स्पेशलाइज स्पेशलाइज। देख लेते हैं यहां जो आ रहा है, आप देख सकते हैं अमेंडा ने लिखा है, स्पेशलाइजेशन डज नॉट जस्ट एस्टैब्लिश यू एज अ कंज्यूमिनेट एक्सपर्ट इन अ डेजिग्नेटेड फील्ड, इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। इंपॉर्टेंट रहेगा। कहने का मतलब है डू यू हैव रिजल्ट्स। और मैं हमेशा जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूं तो हमेशा एक ही बात मैं उनसे पूछता हूं, डू यू हैव रिजल्ट्स। अगर आपके पास रिजल्ट्स हैं तो क्लाइंट्स आपके पास आना तय है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप किसी भी क्लाइंट के साथ आप काम करते हैं तो क्लाइंट का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि अगर क्लाइंट एक्स पैसे डाल रहा है तो कितने पैसे बना सकता है। द पॉइंट इज, आर यू बेटर एट डूइंग फोरकास्टिंग, विच इज इंपॉर्टेंट। और एज ए डिजिटल मार्केटर मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल एड्स कर रहे हैं या फिर एसईओ कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, इफ यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, इफ यू कैन नॉट फोरकास्ट, यू प्लान टू फेल। कीप दिस इन माइंड। इसका मतलब पक्का है फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अमेंडा का स्टेटमेंट ही अच्छा है, which is specialization does not establish you as a consummate expert in a field, it act as a magnet, right? अच्छा पॉइंट है। एक और चीज बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये पूछते हैं हमेशा कि क्लाइंट पहला कहां से आएगा, सो हाउ यू गेट द फर्स्ट क्लाइंट। और पहला क्लाइंट लाने के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क इज नेटवर्थ। और मैं आपको बता सकता हूं, मैंने कई केसेस में देखा है कि आपके आसपास भी वो कमाल के लोग हैं जो आपको बिजनेस दे सकते हैं। जानते हैं इसमें इनकी क्या राय है? ओके फाइन, सो लेट अस चेक। So LinkedIn and Instagram are valuable platform to showcase expertise. I begin by posting SEO case studies on LinkedIn. ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझे लगता है कि जब हम भी SEO का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी कमाल का काम करता है। देखिए यहां पर इन्होंने क्या लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपके पास केसेस हैं, यूज केसेस हैं, रिजल्ट्स हैं, कमाल का काम आप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इन्होंने क्या लिखा, लिम क्विक का मानना है LinkedIn and Instagram are valuable platforms to showcase expertise. I began by posting SEO case studies on LinkedIn. इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि मैंने अपने वेबसाइट का ट्रैफिक ग्रो किया and I started putting this on my LinkedIn, which is important. LinkedIn एक कमाल का हो सकता है for getting your first client. और यहां लिखा है कि demonstration our results and capabilities. तो यहां पर देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लाइंट ला रहे हैं ये LinkedIn पे यूज केसेस डाल रहे हैं, इसके साथ साथ अपने एक्सपर्टीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स को बता रहे हैं। एंड दिस नॉट ओनली बिल्ट माय पर्सनल ब्रांड बट आल्सो अट्रैक्टेड पोटेंशियल कस्टमर्स हु वर सीकिंग एसईओ सर्विसेज। इसका मतलब ध्यान रख लीजिए, अगर आपके पास कोई यूज केसेस हैं, आपके पास प्रूवन रिजल्ट्स हैं, उसको बिल्कुल सोशल मीडिया में डालना शुरू कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है यहां पर एक और चीज जो अगर आप इस पूरे देखेंगे यहां पर, तो यहां पर एक और चीज आ रहा है विच इज, जो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज गेट योर फर्स्ट। क्लाइंट लाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आप देखिए, गेट योर फर्स्ट कस्टमर फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी फिलहाल के कस्टमर्स हैं, व्हाट यू कैन डू इज, आप बैठिए, सोचिए, कस्टमर्स की आप लिस्ट बनाइए, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, उनको एसएमएस कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। बट आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके नेटवर्क से आपको पहले क्लाइंट्स मिल सकते हैं। दो प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है फिलहाल, लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट है, ट्विटर भी मेरे लिए तो कमाल का काम करता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये इस कंटेंट में क्या क्या बोल रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 5 पॉइंटर्स हम लोग देख लिए हैं, कुछ एक दो और पॉइंटर्स देख लेते हैं। ये एक अच्छा होगा। ब्रेंडन हफोर्ड का मानना है, जो ग्रोथ स्प्रिंट्स के फाउंडर हैं, ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग आउट इट वाज जस्ट अबाउट गेटिंग माय नेम आउट देयर। फॉर एग्जांपल, आई डिड अ 100-day प्रोजेक्ट वेयर आई पब्लिश अ ब्लॉग, पॉडकास्ट एपिसोड एंड अ यूट्यूब वीडियो एवरी डे फॉर 100 days. Ahrefs was a sponsor. तो आप देखेंगे तो ये तकनीक बता रहे हैं आपको किस तरीके से बिजनेस आ सकता है, और ये बता रहे हैं कि पहले 100 दिन कंटेंट डालना जरूरी है। सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सो डोंट वरी, क्वालिटी के बारे में चिंता नहीं करना है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट रहेगा, और क्वालिटी अचीव कर लेंगे आप। तो इंपॉर्टेंट है जो ये आप बताने की कोशिश करें, विच इज पोस्ट कंटेंट। देखिए, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं, आप जो भी सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग की सेल करना चाहते हैं, सवाल है क्या वो सर्विसेज आपने अपने आप को सेल किया क्या? दिस इज इंपॉर्टेंट। और मैंने जनरली देखा है कि हमारा खुद का वेबसाइट नहीं है, हमारा खुद का एसईओ नहीं है, हमारा खुद का ब्लॉग नहीं है, हमारा खुद का सोशल मीडिया कंटेंट नहीं है, बट हम क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा आयरनी जैसा है। कहने का मतलब है, आपको अपना प्रोडक्ट, भले ही क्लाइंट आपको थोड़ा समय आ रहा है, आने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको पक्का करना होगा कि आप अपने पहले कस्टमर बन जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप रहेगा। ओके फाइन, यू कैन सी दैट टॉक टू लोकल बिजनेसेस टू फाइंड क्लाइंट्स। आपको बातचीत करना होगा, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पेज में उन्होंने कमाल के टिप्स दिए हैं, कुछ और टिप्स भी देखेंगे विच इज इंपॉर्टेंट, जो आने वाली वीडियो में बात करूंगा। बल्कि फिलहाल 5 से 6 टिप्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी वैल्यू ऐड कर रहा होगा। आपको 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आपको क्लाइंट्स लाने। फटाफट कंक्लूजन देके इस वीडियो को मैं थोड़ा फिनिश करूंगा, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप कभी भी ला रहे हैं तो पहला चीज मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, विच इज सो इंपॉर्टेंट, इज डू यू हैव रिजल्ट्स। आप तब तक काम कीजिए जब तक आपको खुद को रिजल्ट्स ना मिले। कहने का मतलब है, अगर मैं एसईओ सर्विसेज दे रहा हूं तो क्या मेरे पास कोई क्लाइंट है जिसके साथ मैंने काम किया और रिजल्ट लाया? अगर मैं गूगल एड्स में काम कर रहा हूं तो सवाल है मैंने कितना बजट स्पेंड किया और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था, उसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या था। यू हैव रिजल्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 मैं आपको बता देता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज वर्क ऑन फोरकास्टिंग। समझिए, क्लाइंट आपको क्यों देता है? क्लाइंट आपको काम इसलिए देता है क्योंकि आप उसको बताते हैं आपका रिजल्ट है। क्लाइंट आपको काम क्यों देता है? क्योंकि आप उसको बता सकते हैं कि अगर वो एक्स पैसा डालेगा तो कितना पैसा बन सकता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोरकास्टिंग। नंबर 3, क्लाइंट आपका खुद का ब्रांडिंग भी देखता है। तो क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आता है जब वो आपका वेबसाइट देखता है, तो जब वो आपके खुद के एड्स देखता है, तो उसको समझ में आता है ठीक है, आप अपने बिजनेस का कर सकते हैं तो उसके बिजनेस का भी कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग। ये 3 चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 3 चीज पे काम कर रहे हैं तो आप कमाल का काम कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए क्या चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे कमाल के वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं। थैंक यू सो मच।